नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली से आ रही है खबर, जहां पर एयर इंडिया फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग की गई और विमान में बम की धमकी के बाद ये लैंडिंग की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से आपको बड़ी खबर, विमान में बम की धमकी के बाद लैंडिंग कराई गई है। थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रही थी फ्लाइट AI 379। विमान में 156 यात्री सवार थे और सुबह 9:30 बजे का समय था जब विमान ने उड़ान भरी थी और थाईलैंड में आपात लैंडिंग कराई गई है। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, आपात लैंडिंग या इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। राजधानी दिल्ली से ये खबर, सभी यात्री सुरक्षित है और विमान की जांच जारी है। तो थाईलैंड में आपात लैंडिंग कराई गई, साथ ही सभी यात्री चूंकि सुरक्षित बताए जा रहे हैं, वहीं विमान की जांच की जा रही है और एयर इंडिया फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग ये देखी जा रही है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, थाईलैंड में ये लैंडिंग कराई गई है और विमान में बम धमकी का ये मामला था। बम की धमकी मिली थी। थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रही थी फ्लाइट AI 379 और विमान में 156 यात्री सवार थे। तो 156 इस विमान में यात्री चूंकि सवार थे, लोग थे और इसी के साथ ही ये देखा जा रहा है कि सुबह 9:30 बजे का वो समय था जब विमान ने उड़ान भरी थी। थाईलैंड से ये आपात लैंडिंग कराई गई थी और दिल्ली की ओर आ रही थी। सभी यात्री सुरक्षित हैं और विमान जो कि जांच भी जारी है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये धमकी देने वाला कौन है, कहां से ये धमकी मिली है। तो बम की धमकी मिलने के बाद ये आपात लैंडिंग कराई गई है। थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रही थी फ्लाइट और इस दौरान ये आपात लैंडिंग कराई गई है। राजधानी लखनऊ से आ रही है खबर, जहां पर दोगुनी हुई है अभिजनक बीज नर्सरी की संख्या। 2016 और 17 में 150 से बढ़कर 2024 और 25 में 267 नर्सरी चीनी मिलों के प्रक्षेत्र का उपयोग कर हो रहा है उत्पादन। वहीं 4.4 करोड़ नवीन किस्मों के सिंगल बड का भी वितरण किया गया। वैज्ञानिकों की निगरानी में त्रिस्तरीय सर्टिफिकेशन भी हो रहा है। तो चीनी मिलों के प्रक्षेत्र का उपयोग कर हो रहा है। देखा जा रहा है कि 4.4 करोड़ नवीन किस्मों के सिंगल बड का वितरण भी किया जा रहा है। वैज्ञानिकों की निगरानी में त्रिस्तरीय सर्टिफिकेशन का जो कि काम है वो भी किया जा रहा है। लखनऊ से एक खबर, अभिजनक बीज नर्सरी की संख्या दोगुनी हो गई है। 2016-17 के आंकड़ों की बात करें तो 150 से बढ़कर अब 2024 और 25 में ये आंकड़ा चूंकि बढ़ चुका है और चीनी मिलों के प्रक्षेत्र का उपयोग कर इसका उत्पादन भी किया जा रहा है। 4 करोड़ से अधिक जो नए किस्म के सिंगल बड हैं उसका वितरण भी किया जा रहा है। लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। आंकड़ों की बात करें तो 2016-17 150, वहीं 267 पहुंचा 24 और 25 में। चीनी मिलों के प्रक्षेत्र का उपयोग कर उत्पादन किया जा रहा है। तो नए किस्म के जो बीज हैं उनका अब भरसक प्रयोग किया जा रहा है। बढ़ोतरी भी देखी जा रही है। वैज्ञानिकों की निगरानी में ये त्रिस्तरीय चूंकि सर्टिफिकेशन का जो काम है वो भी चल रहा है। तो नर्सरी बीजों की जो संख्या है वो अब दोगुनी होती नजर आ रही है। तो अभिजनक नर्सरी बीज की संख्या बढ़ रही है। आंकड़े 2016 और 17 में 150, अब 267 हो चुके हैं। तो ये बड़ी बढ़ोतरी देखी जा रही है, इजाफा देखा जा रहा है। चीनी मिलों के प्रक्षेत्र का उपयोग भी किया जा रहा है और उस प्रक्षेत्र के उपयोग के जरिए जो बीज हैं, नवीन किस्म के नए जो बीज हैं उनमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। फिलहाल ये जो सर्टिफिकेशन का जो काम है वो बताया जा रहा है कि वैज्ञानिकों की नज़र में, निगरानी में किया जा रहा है।
कानपुर से आ रही है खबर, जहां पर कल सुबह से 51 घंटे बंद रहेगा NH 34 सागर हाईवे। सुबह 4 बजे से वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद। यमुना पुल पर मरम्मत कार्य के चलते लिया गया निर्णय। ट्रैफिक पुलिस ने सुझाए वैकल्पिक मार्ग। 14 जून से 21 जुलाई के बीच होगा पुल का मरम्मत कार्य। घाटमपुर और हमीरपुर को जोड़ता है यमुना नदी का पुल। मरम्मत के चलते हजारों वाहन अब प्रभावित होंगे। तो 14 जून से 21 जुलाई के बीच पुल का मरम्मत कार्य किया जाना है। और वहीं घाटमपुर और हमीरपुर को यमुना नदी का पुल चूंकि जोड़ता है और अब मरम्मत के चलते हजारों वाहन इसमें प्रभावित होंगे। तो कानपुर से एक खबर बता रहे हैं, कल सुबह से 51 घंटे बंद रहेगा नेशनल हाईवे 34 और आवागमन चूंकि पूरी तरह से बंद रहेगा, बाधित रहेगा सुबह 4 बजे से। और यमुना पुल पर मरम्मत कार्य बताया जा रहा है, जिसके चलते ये निर्णय लिया गया है। तो ट्रैफिक पुलिस ने वैकल्पिक मार्ग चूंकि सुझा दिए हैं और उन्हीं वैकल्पिक मार्गों का उपयोग किया जाएगा, जिसके जरिए लोग अपने आवागमन का जो कार्य है सुचारू रूप से कर सकेंगे। तो 14 जून से 21 जुलाई तक जो मार्ग है वो बाधित रहेगा। घाटमपुर और हमीरपुर को यमुना पुल जोड़ता है और अब इसमें निर्माण कार्य चूंकि चल रहा है, मरम्मत के चलते हजारों वाहन प्रभावित होंगे, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन निर्माण कार्य को मद्देनजर रखते हुए ट्रैफिक डायवर्जन भी किया गया है। कानपुर से आपको एक खबर बता रहे हैं, तो वैकल्पिक जो मार्ग हैं वो भी सुझाए गए हैं ट्रैफिक पुलिस की ओर से। यमुना पुल को लेकर के देखा जा रहा है मरम्मत कार्य चल रहा है। विवेक पाल इसी खबर पर है। विवेक, क्या जानकारी निकल कर आ रही है, क्योंकि देखा जा रहा है जो मरम्मत कार्य है वो उसको लेकर के ये जो मार्ग है वो बंद किया गया है जुलाई तक, लेकिन जो वैकल्पिक मार्गों की बात की जा रही है तो कहां से डाइवर्जन होगा? जी, आपको बता दें कि ये जो कानपुर जनपद और हमीरपुर को जोड़ने वाला यमुना नदी का पुल है, जहां से मोरंग के ओवरलोड वाहन गुजरते हैं और कई ऐसे शहर है जिसको बुंदेलखंड को ये पुल नदी का जोड़ता है, जहां से लाखों लोग यहाँ से आवागमन करते हैं। बताया जा रहा है कि ओवरलोडिंग की वजह से पुल ज्यादा मरम्मत है, जिसको लेकर के जो अधिकारी हैं उन्होंने एडवाइजरी जारी की है कि अगर जो इस मार्ग से आने वाले जो भी वाहन हैं उनको घाटमपुर से मूसानगर वाले रूट से मनकी होते हुए जाना होगा। अगर कोई बांदा साइड जाना चाहता है तो उसको चौडगरा से बसे को रोके जाना पड़ेगा। इस तरीके से अधिकारियों ने रूट डाइवर्जन किया है। ये रूट घाटमपुर से डाइवर्ट हो जाएगा और उसी के साथ ही साथ इसका 51 घंटे तक कार्य चलेगा और फिर उसके बाद फिर से पुल खोल दिया जाएगा। फिर उसके अगले सप्ताह बाद फिर से मरम्मती करा होगा। इस तरीके से 21 जुलाई तक का ये कार्य चलेगा। जी, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। खबर बता रहे हैं कानपुर से, ट्रैफिक पुलिस ने वैकल्पिक जो मार्ग हैं, रास्ते हैं वो भी सुझाए हैं। और लखनऊ से आ रही है खबर, जहां पर अगस्त से होगा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे संचालन और निर्माण एजेंसी ने 90% काम पूरा होने का दावा भी किया। इकतीस जुलाई तक पूरा कर लिया जाएगा शेष निर्माण कार्य। लखनऊ कानपुर की दूरी अब मात्र 45 मिनट की होगी। एक्सप्रेसवे पर 2 और 3 पहिया वाहन नहीं चलेंगे। वाहन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगे। यात्रा समय में होगा और देखा जा रहा है कि यात्रा समय में होगा। भारी कमी और ट्रैफिक में सुधार, आधुनिक सुरक्षित बनेगी सड़क यात्रा और आरामदायक हो सकती है। तो आधुनिक सुरक्षित बनेगी सड़कें और यात्रा अब पूरी तरह से आरामदायक होंगी। कम समय में लखनऊ की जो
यात्रा है वो आप सुचारू रूप से कर सकेंगे। सलाहकार संपादक केबक सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सर, जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो ये निर्माण कार्य है पूरा करने की बात आई है कि 31 जुलाई तक होगा, लेकिन इससे आराम मिलेगी। कानपुर से लखनऊ जाने के जो रास्ते हैं और जो समय लगता था उसमें भी काफ़ी बचत होगी। देखिए, ये कानपुर लखनऊ को जो एक्सप्रेस बनाया जा रहा था, इस बात करिए 1 साल से ऊपर का समय हो गया है। इससे मुख्यमंत्री ने बार बार कार्यवाही संस्था के अधिकारियों से बात की है और कहा इसको कि कानपुर का ट्रैफिक काफी जाम रहता है और जिसके यात्रियों को काफी तकलीफ होती है और समय भी 3-3, 4-4 घंटे लग जाता है और जाम भी लगता है। मुख्यमंत्री की पहल पे कार्यवाही संस्था ने इसको काम में और तेजी में, सूत्रों कहना है कि कार्यवाही संस्थान काम रातों दिन चला रहे हैं और उनको ये डेडलाइन दे दी गई कि किसी भी दशा में लखनऊ कानपुर का जो सड़क मार्ग है उसको 31 जुलाई तक हर हाल में पूरा कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ अभी तक जो लगता था समय कि 3 से 4 घंटे तक कानपुर पहुंचने में लगता था और अब ये जो पूरा कानपुर रोड बन जाएगा, लखनऊ कानपुर रोड, तो इसमें 120 की स्पीड से वाहन चलेंगे और 45 मिनट जो 3 घंटे की दूरी है वो 45 मिनट में पूरी कर दी जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि 1 अगस्त से इस पे ट्रैफिक को खोल दिया जाएगा। लेकिन प्रतिबंधित यह है कि 2 पहिया वाहनों का इनमें जो है संचालन पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया सर पूरी जानकारी साझा करने के लिए। 31 जुलाई तक निर्माण कार्य चलेगा और कानपुर की दूरी अब मात्र 45 मिनट की होगी, तो कम समय में आप लखनऊ की जो यात्रा है वो तय कर सकेंगे। नोएडा से आ रही है खबर, जहां पर अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। नोएडा प्राधिकरण ने शुरू किया अतिक्रमण विरोधी अभियान। सीईओ लोकेश एम के निर्देश पर कार्रवाई हुई। जेसीबी मशीनों से ढाए गए अवैध निर्माण, प्राधिकरण अधिकारियों की मौजूदगी में ये कार्रवाई हुई और पुलिस बल भी रहा मौके पर तैनात। सफीपुर गांव के डूब क्षेत्र में ये कार्रवाई की गई और कई करोड़ की जमीन को कब्जा मुक्त भी कराया गया। अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप देखा गया। प्राधिकरण की सख्ती से अतिक्रमणकारियों को झटका भी लगा है। तो खबर आपको बता रहे हैं, सफीपुर गांव के डूब क्षेत्र की कार्रवाई और इसी के साथ ही कई करोड़ की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। अशोक द्विवेदी इसी खबर पर हैं। अशोक, क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है जहां पर अवैध अतिक्रमण पाया जा रहा है, बुलडोजर की कार्रवाई लगातार की जा रही है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, नोएडा प्राधिकरण की जो कार्रवाई है ये लोकेश एम जो सीईओ है उनके निर्देश से की गई है। और बंदना, मैं आपको बता दूं कि नोएडा में जो है जगह जगह अवैध अतिक्रमण हो रखे हैं, जिससे आज जो है प्राधिकरण का बुलडोजर से पूरा अतिक्रमण जो है वहां से हटाया गया है तो उसमें जमीन खाली कराई गई है। ये मैं आपको बता दूं कि नोएडा का डूब क्षेत्र है, ये हिंडन नदी का जितना भी एरिया है उसमें डूब क्षेत्र में जहाँ पे यहाँ के भूमाफियों ने जो है उस पर अतिक्रमण किया है, उसको प्लॉटिंग की है, लोगों को बताया है, उसके बाद में उसकी जमीन को लेकर के, उस घोटाले को लेकर ये काफी टाइम से काफी पुराना जो है ये प्रकरण चला आ रहा है। नोएडा में आए दिन ही नोएडा प्राधिकरण की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो भूमाफिया उस पर दोबारा से अतिक्रमण कर ले रहे हैं। वही आज जो कार्रवाई हुई है इसमें जो जमीन खाली कराई गई है ये डूब क्षेत्र की जमीन है, इस पे कार्रवाई की गई है प्राधिकरण द्वारा। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी साझा करने के लिए। जेसीबी मशीनों से ढाए गए अवैध अतिक्रमण और प्राधिकरण अधिकारियों की मौजूदगी में कार्रवाई की गई है। तो पुलिस बल पूरी तरह से मुस्तैद रहा। साथ ही एक कार्रवाई आप देख सकते हैं, बुलडोजर की एक कार्रवाई, जहां पर अवैध अतिक्रमण वहां पर चला है बुलडोजर। कई करोड़ की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। नोएडा से ये तस्वीर, अवैध अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई। सोनभद्र से आ रही है खबर, सोनभद्र से बता देते हैं। सोनभद्र में स्थानीय लोगों का प्रदर्शन चल रहा है।
तो ये प्रदर्शन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बिजली की समस्या को लेकर के प्रदर्शन और भारी संख्या में लोगों ने विरोध जताया है। स्थानीय लोग सड़क जाम कर धरने पर बैठ गए। बिजली की समस्या बताई जा रही है। 15 दिनों से बिजली गुल होने से नाराज लोगों का ये प्रदर्शन चल रहा है। रहवासियों ने रिहंद एनटीपीसी परियोजना का गेट भी बंद कर दिया है। तो पिछले कई दिनों से लोग इस प्रदर्शन कर रहे थे, बावजूद इसके सुनवाई नहीं हो पा रही थी। शिकायत निरंतर की जा रही थी, बराबर शिकायत जा रही थी, लेकिन बावजूद इसके जो जिम्मेदार अधिकारी हैं नहीं सुन रहे थे। और अब चूंकि लोगों को प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ा। अरविंद दुबे इसी खबर पर हैं। अरविंद, कब से लगातार ये देखा जाता है कि जो लोग हैं ना सिर्फ अब प्रदर्शन कर रहे हैं बल्कि कई दिनों से प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन इनकी जो मांगे थी बिजली को लेकर के अभी तक नहीं मानी गई थी, जिसको लेकर के ये उग्र होता प्रदर्शन नजर आ रहा है। प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, उनका इस पर क्या कहना है? जी वंदना, आपको बता दें कि पूरा मामला सोनभद्र जनपद के सीमावर्ती थाना क्षेत्र का है। बीजपुर थाना यूपी का कह सकते हैं कि आखिरी थाना पड़ता है सीमा पर। बता दें कि यहाँ पर लगातार तकरीबन 2 सप्ताह से प्रदर्शन चल रहा है। बिजली पानी जैसे इस वक्त जहाँ एक और गर्मी का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। सोनभद्र में पारा 45 से ऊपर चला गया है। ऐसे में पेयजल की समस्या और बिजली दोनों की समस्या लोगों को काफी हद तक हिला के रख दी है। तो वहीं लोगों द्वारा जो है एनटीपीसी का जो है गेट बंद कर दिया गया है, गेट पे जाम लगाया गया है। और अभी पिछले 2 दिन पहले भी इसी प्रकार से जाम किया गया था, विरोध किया गया था, तो वहाँ पे अधिकारी पहुंचे थे, बावजूद इससे कोई निराकरण निकल नहीं सका इसका निदान। ऐसे में लोगों को फिर से मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो वहीं गुस्साए लोगों ने आज फिर से उग्र प्रदर्शन किया है, जिसमें कि लगभग सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचे हैं। अब तक जो जानकारी मिल पा रही है कि मौके पर एसडीएम और सीओ पहुंच रहे हैं। उनके द्वारा लोगों को समझाने का इससे पहले भी प्रयास किया गया था। बहरहाल लोगों की खासी नाराजगी एनटीपीसी को लेकर देखी जा रही है। जी धन्यवाद आपका बहुत जानकारी देने के लिए। बिजली की समस्या को लेकर के प्रदर्शन चल रहा है और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं भारी संख्या। और प्रयागराज से आ रही है खबर। प्रयागराज से आपको बता देते हैं, संगम क्षेत्र में डीसीएम ट्रक पलटा। प्रयागराज से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर काली सड़क पर डीसीएम अनियंत्रित होकर पलट गया। और हादसे की ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। 18 लोग घायल बताए जा रहे हैं और एक की हालत जो कि बहुत नाजुक बताई जा रही है। जो घायल है उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है, इलाज जारी है। कुल 27 श्रद्धालु थे जो सवार थे और कुछ को रेफर भी किया गया है। 18 लोग घायल हैं, एक की जो हालत है बेहद नाजुक है। प्रयागराज से ये खबर बता रहे हैं आपको। तो टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से आए थे श्रद्धालु और इसी बीच वो हादसे का शिकार हो गए। संगम में गंगा स्नान को आए श्रद्धालुओं का ट्रक पलटा। 18 लोग घायल और एक की हालत बेहद गंभीर। काली सड़क पर डीसीएम अनियंत्रित होकर पलट गई और इसमें सवार जो यात्री थे जो कि मध्य प्रदेश से आए हुए थे वो घायल हो गए और जो घायल हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है और उनका इलाज भी चल रहा है। 18 लोग घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन जो एक की हालत है बेहद गंभीर बनी हुई है। तो कुल 27 लोग गाड़ी में सवार थे। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से आए हुए थे श्रद्धालु और इसी बीच ये घटना हो जाती है प्रयागराज में। संगम क्षेत्र में डीसीएम ट्रक पलट गया और इस डीसीएम ट्रक में तकरीबन 27 लोग सवार थे और 18 घायल हैं। उनमें से एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी हालत बेहद नाजुक है।
तो ट्रक पलटने से ये हादसा हुआ है। 27 लोग गाड़ी में थे और जो श्रद्धालु थे वो 27 बताए जा रहे हैं। और ये जो श्रद्धालु थे वो टीकमगढ़ यानी कि मध्य प्रदेश से आए हुए थे। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।